आखिर कोई व्यक्ति उसी दिन को अपनी कैसे चुन सकता है जिस दिन एक बीमार माँ जो अस्पताल में भर्ती हो और आज ही के दिन जिसकी ऑपरेशन हो, वो व्यक्ति उसी दिन ही कैसे कर सकता है? ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं, ये सवाल उस परिवार के भी है। उस व्यक्ति की दोनों बेटियों के हैं, उस व्यक्ति की माँ के हैं और उस व्यक्ति की पत्नी, साथ ही जितने भी परिजन हैं सभी के हैं। ऐसा ही एक बेहद ही झकझोर देने वाला मामला आज भिलाई में देखा गया। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि मोहन रामटेके, जिनके बारे में बताया जा रहा है, मृतक का नाम पता चल रहा है मोहन रामटेके, इनकी उम्र थी 42 वर्ष। पेशे से ये पेंटर हुआ करते थे, पेंटिंग का काम किया करते थे। अब से कुछ महीनों पूर्व ही हाउसिंग बोर्ड में ही एक जगह से घर बदलकर दूसरे जगह में ये गए हुए थे, यानी कि इन्होंने अपना घर शिफ्ट किया हुआ था। ऐसा पता चल रहा है कि इनकी माता एक अस्पताल में भर्ती है, भिलाई के एक हॉस्पिटल में इनकी माता जी भर्ती है और आज ही के दिन, क्योंकि आज शनिवार है, 28 मार्च आज की तारीख है और आज ही इनकी माता की ऑपरेशन होनी थी। ऐसी प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि माता अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए मोहन रामटेके की पत्नी और ऐसा पता चल रहा है उनकी दोनों बेटियां, जिसमें से उनकी दो बेटी में से एक बेटी जिसकी उम्र 12 से 13 वर्ष बताई जा रही है, वहीं दूसरी बेटी की उम्र 6 से 7 वर्ष बताई जा रही है। तो दोनों बेटियां पत्नी माँ के पास अस्पताल में ही रुक जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या वजह होता है कि मोहन रामटेके अपने घर आ जाते हैं? उसके बाद ये देखा जाता है कि आज सुबह से ही ये सारी बातें हमें जिस प्रकार की जानकारी मिली उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। आज सुबह से ही मोहन रामटेके की पत्नी उन्हें फोन कर रही होती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते। किसी भी तरीके से जब वो घर पहुंचती है तो घर पहुंचकर देखती है कि मोहन रामटेके घर के फर्श पर पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज हो जाता है मोहन रामटेके की पत्नी को कि वो अचेत अवस्था में है या फिर किसी न किसी प्रकार की अनहोनी हो चुकी है, क्योंकि मोहन रामटेके के शरीर में चोट के निशान भी दिखाई देते हैं और लहूलुहान वाली स्थिति भी वहां पर बनी हुई थी। ऐसी भी चीजें पता चल रही है। इन चीजों को देखकर पत्नी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही सभी को फोन करती है, अपने परिवार के लोगों को। परिवार के लोग भी जब मौके पर पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या देखा, उनके द्वारा क्या किया गया और उनके इस पूरे विषय पर किस प्रकार के बयान हैं, वो तो हम आपको आगे सुनाएंगे ही। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस का इस पूरे विषय में क्या कहना है। लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ा प्रश्न है वो अब भी यही है कि क्या मोहन रामटेके ने आज कर ली है या फिर उनके किसी ने कर दी है? क्योंकि उनके पास से जो नोट मिला है वो नोट काफी कुछ कहता है, अपने आप में ही काफी सारी बातें वो नोट कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि यदि इस व्यक्ति ने की है तो ये जो नोट है, ये नोट चुड़मुड़ाई हुई अवस्था में मिली है। वहीं इसके साथ ही ये नोट फोल्डेड भी नजर आ रही है। ऐसा लगता है इस नोट को देखने एक बार, क्योंकि जब कुछ लोगों से फोन पर बातचीत करने का प्रयास किया, इस विषय को और करीब से समझने का प्रयास किया, तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यदि कोई व्यक्ति नोट लिखता है तो उसे वो मोड़ कर या किसी भी प्रकार से अपने पास रख लेता है। लेकिन ये नोट काफी ज्यादा चुड़मुड़ाई हुई है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद मोहन ने ये नोट पहले कभी किसी परिस्थितियों में लिखी रही होगी, वो किसी चीज से परेशान रहा होगा, किसी व्यक्तिगत कारण से परेशान होने के कारण उसने वो उन परिस्थितियों में इस नोट को लिखा रहा होगा और उसके बाद उसने उसे तोड़ मरोड़ कर क्रंच करके चुड़मुड़ाई हुई अवस्था में उसे फेंक दिया होगा। इसे किसी जानकार व्यक्ति ने उठा लिया होगा, अपने पास रख लिया होगा, वो भी मोड़कर। और जब उसे लगा होगा कि मोहन को अब फंसाना है या मोहन को घाट उतारना है, तो उसके बाद उन्होंने उस नोट को बहुत अच्छे से उपयोग करते हुए मोहन के ही पास छोड़ दिया, ताकि सभी को ये लगे कि ये बल्कि है। अब फिलहाल ये सारी बातें हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, जो लोगों से बातचीत हुई, जो लोगों ने कही, उसके आधार पर बता रहे हैं। क्योंकि काफी बड़ा प्रश्न यही है कि कोई व्यक्ति आखिर उसी दिन अपनी तारीख कैसे तय कर सकता है जिस दिन उसकी माता जी की ऑपरेशन होनी निश्चित थी। आपको बताते हैं कि ये सारा मामला स्मृति नगर चौकी सुपेला थाना के अंतर्गत आता है। जब ये इस प्रकार की घटना निकल करके सामने आई तो मौके पर सुपेला पुलिस, स्मृति नगर चौकी पुलिस, इसके साथ ही खुद दुर्ग शहर के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर, भिलाई नगर सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी समेत एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। बारीकी से हर एक चीज की जांच इनके तरफ से की जा रही है। सुसाइड नोट की भी जांच काफी ज्यादा बारीकी से की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जाएगा
कि आखिर ये जो मामला है ये वाकई में, या फिर क्योंकि ऐसी भी चीजें पता चल रही है कि ऐसा भी बयान निकल करके सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले को और ये एंगल से किया जाएगा। फिलहाल अब आपको बताते हैं कि कुछ परिजनों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने इस पूरे विषय में क्या कुछ कहा है। इसके साथ आपको सुनाएंगे कि पुलिस के इस पूरे विषय में लेकर क्या कुछ कहना है। अभी था कि मैं आज सुबह 7 बजे पहुंचा। 7 बजे मुझे घर से बहन का फ़ोन आया था कि भाई घर में ऐसी बात हो गई है कि तेरा भाई सुसाइड कर लिया करके। तब मैं तुरंत घर पे आया। तो घर पे आने के बाद देखा कि एक स्टूल रखा हुआ था लोहे का। उस लोहे का फेस इतना अंदर इंटर था। तो मैंने देखा तो मैं सोचा कि भाई मेरा अभी है, डेथ नहीं हुआ है। तो मैंने उसको सीधा पलटी किया। और पलटी करने के बाद देखा कि भाई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन घटनास्थल में कोई रस्सी उस्सी कोई ऐसा कुछ चीज़ बरामद नहीं हुआ। तो थोड़ा डाउट होता है कि ये सुसाइड है। चोट का निशान कहाँ कहाँ पर लगा? चोट का निशान गले पे है यहाँ पर, और फेस से ब्लड आया है, और आँख के सामने है। तो गर्दन पे जो निशान है क्या वो रस्सी का निशान है या चोट का निशान है? एक जो बेंच लगी हुई है, स्टूल जो है, उसका एक निशान है, और एक रस्सी का जस्ट ऊपर में निशान टाइप का दिख रहा है। लेकिन साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो रस्सी का ही है, क्योंकि सुसाइड करने के बाद जब आदमी लटकता है, सुसाइड करता है, तो यूँ हो जाता है, उसकी जिबली टाउंसलिंग जो है बाहर हो जाती है और यहाँ से हड्डी क्रैक हो जाती है। उस टाइप का कुछ नहीं है। इसका नाम कह रहे हैं जी। जब आपने उनको उठाया तो क्या मुंह से खून वगैरह आया, ऐसा कुछ? ब्लड आ रहा है फेस, मतलब मुंह पे ब्लड है जी। और जो टाइल्स लगा हुआ है उसमें ब्लड गिरा हुआ है। सुसाइड नोट की बात आई है सुसाइड नोट है एक ठो जी। उसमें नोट्स में अब ये तुरंत पुलिस वाले आए हैं, उस नोट्स को ले लिए जी। क्या घर का सामान फैला वाला था क्या कुछ ऐसा? घर का सामान कुछ फैला हुआ कुछ नहीं है, बस वो बेड से नीचे गिरा हुआ है, और ऊपर कोई रस्सी उससे कुछ बंधा होता कुछ नहीं है। रस्सी नीचे ही थी, जमीन पर पड़ी? रस्सी है ही नहीं उसमें, फांसी रस्सी है ही नहीं, रस्सी बिल्कुल नहीं है उसमें कि हम सोच सके कि भाई ने फांसी लगा के सुसाइड किया। गले में निशान है? गले में निशान है लेकिन रस्सी का नहीं है। टेबल का। हो गया। नाम बता देंगे अपना? मेरा नाम मनीष कुमार रामटेके। आप क्या लगते हैं? मैं मृतक का छोटा भाई। क्या हुआ मैम, सुबेला गौतम नगर में रहते हैं, वार्ड 9 में। वो बड़ा भाई है। सुबह क्या नाम, सुबह 8 बजे फ़ोन आए उनकी लड़की का, उनकी भाभी का, कि ऐसी सी बात हो गई है, भाई आपके भाई रहे नहीं करके। तो हम आपको यहाँ पर आके देखें कि उसको चोट तो लग रही है, बस सुसाइड नहीं है, मर्डर केस लग रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ शासन से जो भी मर्डर केस है तो उसकी सजा पड़ना चाहिए उनको। क्या नाम था मृतक का? और मोहन कुमार रामटेके। कितनी उम्र थी? 42 साल। क्या काम करते थे? पेंटिंग काम करते थे। किसी से कोई? कितने सालों से रहते थे यहाँ? यहाँ तो इस घर में 5-6 महीने किराए में रहे हैं। पहले कहाँ रहते थे? पहले इसी एरिया में रहते थे। अच्छा। किसी से कोई वाद विवाद? कोई वाद विवाद कुछ नहीं था। अभी एक 10 दिन पहले यहीं पर आए कि एमपी में सिस्टर रहती है, उनके थे। अच्छा। हाँ, 1.5 महीने, कभी 1 महीने से एक या 1.5 महीने से उन्हीं क्या थे। अभी आए हैं, हफ्ता 10 दिन हुआ है। वो मम्मी कल ऑपरेशन था संकरा में, आईडी कट रहा है और का साइड संकरा में ऑपरेशन था, तो वो रात को क्या बच्चे और भाभी यहीं पर रुक गए थे। नीचे तो ये रात को यहीं पर आए, सुबह से पता चल गया इस टाइप का किस्सा हो गया करके। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है, हत्या है? सर आप भी देखोगे समझ आ जाएगा कि बॉडी जिस टाइप की है, सुसाइड करने वाला आदमी तो आप लटके रहता है या गिरे पड़े रहेगा, उसको जगह जगह चोट दिख रही है। किसी को शक है? शक ऐसा अपने को तो नहीं सर, क्योंकि उसका जो भी होगा यहाँ पर लेन देन वो जान सकता था। शरीर में कहाँ कहाँ चोट है? सर ये माथे में चोट है, पीछे में चोट बता रहे हैं, सामने में चोट बता रहे हैं। जो चोट आपको दिख रही है क्या वो इतनी घातक चोट है कि उससे मृत्यु हो जाए? हाँ सर, जो सामने में चोट दिख रही है कोई सुसाइड नोट मिला बता रहे हाँ, सुसाइड नोट भी मिला है। क्या इसमें 2 जन का नाम लिखा हुआ है, वो इतना मेरे को जानकारी दिए नहीं अंदर से। आपका नाम? नवीन कुमार रामटेके। एक युवक की डेड बॉडी उसके घर में मिली है और उसका हैंग होना जैसा दिख रहा है। उसके एफएसएल की भी टीम ने बारीक से आके जांच किया है और मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है। तो सुसाइड नोट भी मिला? उसकी जांच की जा रही है और उसके हैंड राइटिंग भी मिलान के लिए भेजा जाएगा। जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सुसाइड नोट उसी का है कि फेक है। पूछताछ में क्या मतलब क्या करता था ये युवक? जो प्रथम दृष्टिया ये आया है कि इसकी मदर की तबीयत खराब थी और वो एडमिट किया हुआ था
और इसकी मिसेस का भी हॉस्पिटल गई हुई थी। उसके बाद आके अचानक से देखे तो ये वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था और जिसकी सूचना पर पुलिस आकर के मर्ग कायमी कर जांच मिली है। विस्तृत रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी और भी इसमें जो अपडेट रहेंगे आपको समय पर दिए जाएंगे। सुसाइड नोट में किसी का नाम उम्र या किसी को ये विवेचना का पार्ट है, ये जांच का विषय है। और उसकी प्रोफाइल क्या मतलब काम उन क्या करता था? अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ लोगों ने कहा, क्या कुछ परिवार के लोगों ने कहा, क्या कुछ पुलिस ने कहा, ये आप लोगों ने सुना। इसके साथ ही एक बेहद अहम बात यह भी है कि इस पूरे विषय को लेकर पुलिस दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि जांच में आखिर किस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आती है, क्योंकि पुलिस ने साफ साफ कहा, या आप लोगों ने भी सुना होगा कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। वैसे इस पूरे विषय को लेकर परिवार भी काफी ज्यादा दुखी है, सदमे में है, वो भी कहीं ना कहीं सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन तय तो ये जरूर है कि आज मोहन रामटेके सभी के बीच में नहीं है, अपने परिवार के बीच में नहीं है। अपने परिवार को छोड़कर अब वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए हैं। पीछे छोड़ गए पत्नी, 2 बच्ची, एक माँ और परिवार के काफी सारे लोगों को। परिवार को इंतजार है सही उचित न्याय का। वाकई में अगर मोहन के साथ किसी प्रकार की अनहोनी किसी और व्यक्ति के द्वारा या किसी और व्यक्तियों के द्वारा की गई है, या फिर जिस प्रकार की बातें जिस नोट में लिखी है उस नोट के हिसाब से अगर देखें तो ये भी हो सकता है कि किसी से तंग आकर मोहन ने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो वाकई में अगर किसी और की वजह से मोहन के साथ इतनी बड़ी चीजें हुई है तो परिवार न्याय की उम्मीद में लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगामी समय में इस पूरे विषय में किस प्रकार की अपडेट निकल करके सामने आती है। जिस भी प्रकार की अपडेट इस पूरे खबर में निकल करके सामने आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल आप सब इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। धन्यवाद।